नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग अब और तेज हो गई और चैलेंज तक ये जंग पहुंच गई है। दरअसल सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज कर दिया था। केजरीवाल इस चैलेंज पर कुछ नहीं बोलते। उससे पहले अखिलेश यादव उनके बचाव में उतर आए और सीएम को ही मथुरा की यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दे दिया। यानी यमुना पर अब सियासी युद्ध शुरू हो गया है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिल्कीपुर और महाकुंभ पर जारी सियासी संग्राम के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव में यमुना जी को लेकर सियासी युद्ध छिड़ गया है। दोनों नेताओं के बीच लड़ाई अब चैलेंज तक आ गई है। दरअसल बीते गुरुवार को सीएम योगी ने दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान दिल्ली में यमुना की साफ सफाई पर सवाल उठाए थे। सीएम ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने यमुना को गंदा नाला बना दिया है। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। योगी ने मंच से अरविंद केजरीवाल को खुला चैलेंज देते हुए कहा, क्या केजरीवाल अपने साथियों के साथ दिल्ली की यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। सीएम योगी के चैलेंज पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ की तरफ से जवाब आया और कहा कि योगी को मथुरा की यमुना में डुबकी लगानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को यमुना जी में डुबकी लगानी चाहिए, मथुरा साइड या फिर अपस्ट्रीम जाकर पानीपत सोनीपत साइड। और बताना चाहिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यमुना को नर्क से बदतर बना दिया है और 60 करोड़ का फाइन लगाया। अब अखिलेश यादव भी अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और सीएम योगी को चैलेंज दिया है कि अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है, दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखा दे। बहरहाल पहली बार यमुना की सफाई को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। दोनों तरफ से चैलेंज दिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या इन सियासी चैलेंज के चलते यमुना सफाई अभियान में कोई तेजी आ पाएगी या फिर दिल्ली चुनाव के बाद यमुना को भुला दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज के महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदूषित यमुना के लिए कौन जिम्मेदार है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। सियासी चैलेंज से साफ होगी क्या यमुना, जिस पर बयानबाजी हो रही है? यमुना दिल्ली में दूषित और यूपी में साफ कैसे हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। यमुना में अगर दूषित हो जाती है तो मथुरा जो कि 164 किलोमीटर दूर है, और वहां पर अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहां पर जाकर के डुबकी लगा करके दिखाएं, तो ये किस तरह का सवाल उठाया जा रहा है? और क्या 164 किलोमीटर में यमुना साफ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर दिल्ली में इतनी प्रदूषित है, झाग और काले पानी में नाला की तरह बहती हुई यमुना यहां पर दिखाई देती है, तो कैसे मथुरा में साफ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत उमराव, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। पवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद है। दोनों मेहमानों का स्वागत है। पवन साहब, बड़ा सवाल यह है कि भाई 164 किलोमीटर के आसपास दूर है दिल्ली से मथुरा, वहां पर यमुना पहुंच जाती है। जब यहां पर गंदे नाले में है तो वहां पर पहुंच करके कैसे चैलेंज दे रहे हैं आप लोग, आपके नेता कैसे दे रहे हैं कि वहां पर जाकर डुबकी लगा लीजिए, जबकि मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं दिल्ली में तो आप नाले में तब्दील कर दें यमुना को आप लोगों ने? देखिए, जो नदी जिस राज्य में है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको ठीक कराने का काम करे। आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए तो मथुरा का नाम लेते हैं और उसका जो पौराणिक महत्व है भगवान कृष्ण से है, लेकिन जब साफ सफाई की बात आती है तो आप बगले झांकने पड़ते हैं। आज मैं तो कहना चाहता हूं, नहीं मोहन साहब, यही तो सवाल है, यही सवाल मैं पूछ रहा हूं।
भुवन साहब, यही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर दिल्ली से नाले के तौर पर निकलती हुई यमुना बहेगी आगे, तो 164 किलोमीटर में ऐसा क्या कोई सरकार छड़ी चला देगी कि भाई वो साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी? वही तो सवाल है भुवन साहब। आपके चैनल के माध्यम से एक हमारे दूसरी पार्टी की प्रवक्ता साथी ने भी वो बात कही कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने किसको पेनल्टी लगाने का काम करा? भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने चैलेंज दिया है कि मथुरा में भी, और साथ में उन प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, वो कहती हरियाणा में देख लो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो मथुरा में तैयार हो, लेकिन जब बात आती है कृष्ण भगवान की धरती की साफ सफाई की, वहां पर आप बगले झांकना पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पे माननीय योगी जी को, माननीय अखिलेश जी का चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और वहां पर जाकर अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ में तो और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय योगी जी और उनके कैबिनेट के लोग आचमन करके दिखाएं। प्रशांत जी जवाब दीजिए। केजरीवाल नहीं जाएंगे, लेकिन आपको चैलेंज दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि भाई आप लोग वहां पर भी जाके डुबकी लगा लीजिए मथुरा में। ये लोग उल्टी बातें करते हैं। यमुना जी दिल्ली से मथुरा की तरफ बहती है ना, मथुरा से तो दिल्ली की तरफ बहती नहीं है। और योगी जी ने तो कभी नहीं कहा था 5 साल पहले कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। केजरीवाल ने 2020 के चुनाव में बोला था कि मुझे 5 साल दीजिए दिल्ली की जनता से और मैं अगले 5 साल में यमुना साफ कर दूंगा। तो उन्होंने नहीं साफ किया। तो सवाल तो उन पे है। दिल्ली के पहले जो यमुना जी हरियाणा से होके आती है, हरियाणा भाजपा की सरकार है, हरियाणा से जब दिल्ली में यमुना जी एंट्री करती है तो वहां पानी साफ होता है। गंदगी तो जो सारी जो होती है दिल्ली में होती है ना, तो जो साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? उसके बाद तो धीरे धीरे आते प्रयागराज तक जाते जाते फिर और उसमें नदियां मिलती हैं, तब जाके साफ होती है। तो ये तो सीधी सी बात है भाई, जो जब पहले से पानी गंदा है तो 150 किलोमीटर जाके कैसे साफ हो जाएगा? ये तो कोई तर्क वाली बात कोई नहीं। अब अखिलेश जिस तरह की कुतर्क वाली बात करते हैं, भाई जो पानी जो गंदा कर रहे हैं सवाल तो उस पर उठाया जाएगा ना। हम जो कर रहे हैं तो करेंगे। और केजरीवाल ने स्वयं अपने सरकारी रिकॉर्ड में बताया, बजट में बताया कि 7,000 करोड़ रुपए उन्होंने यमुना की सफाई में खर्च किए हैं, लेकिन यमुना जी साफ नहीं हुई। अभी ये जो छठ पूजा का त्योहार हुआ 2 महीने पहले, आप सभी मीडिया के माध्यम से दिखाया गया किस तरीके से वहां पे जहरीला झाग था, कोई सफाई नहीं हुई, ना ही कोई घाट बनाया गया। तो जिन्होंने चूंकि वादा किया, हमने कभी वादा थोड़ा किया, हमने थोड़ा वादा किया कि हम दिल्ली में यमुना साफ करें। केजरीवाल ने यमुना जी के नाम पे वोट मांगे ना। योगी जी ने कभी कहा क्या कि हम यमुना जी में मैं स्नान करूंगा? केजरीवाल ने बोला कि मुझे 5 साल दीजिए, मैं यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, अगर डुबकी ना लगाऊं तो मुझे आप वोट मत दीजिएगा। तो सवाल तो उन पे उठेगा। हमारी जिम्मेदारी संगम को स्वच्छ तरीके से कराने की जिम्मेदारी। संगम का पानी देख लीजिए, संगम में तो सारे हमारे कैबिनेट मंत्री स्नान किए हैं ना, जाके सारे नेता जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी जाएंगे, सारे पूरे विश्व भर से लोग आ रहे हैं। जो हमने जो वादा किया था हम वहां पे आप काम कर रहे हैं। अगर हम मथुरा में भी अगर हम सफाई का वादा करेंगे, हम कहेंगे तो उसको हम भी करके दिखाएंगे। लेकिन जिन्होंने वादा किया सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। भुवन जी जवाब दीजिए। जिन्होंने वादा किया था कि भाई यमुना को हम स्वच्छ कर देंगे, 5 साल में निर्मल कर देंगे, उनसे ही तो सवाल पूछा जाएगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या 2027 में वो लिख के देंगे योगी जी अपने मैनिफेस्टो में कि हम लोग यमुना की नदी को साफ करने के लिए कोई योजना नहीं बनाएंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे? तो मथुरा में कैसे वोट पड़ेगा उनको? नहीं पड़ने का है। ये छल करने का काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो मैं वकील साहब तर्क वाली बात कर रहे हैं ना आप धैर्य करें जनाब। आप जनाब तर्क वाली बात कर रहे हैं। केजरीवाल वकील साहब, ठीक है प्रशांत जी, मैं दोबारा आपको दूंगा मौका। प्रशांत जी आप अपनी बात रखिए, भुवन जी जल्दी खत्म कीजिएगा। ठीक है वकील साहब, धैर्य रखिए, हम तो आपकी बात को सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? योगी जी को 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग भागने देंगे कि आप यमुना की सफाई के लिए संकल्पित नहीं है? अरे आप मथुरा का लाभ लेने की बात आती, कहते अब तो मथुरा की बारी है। नहीं भुवन जी, कोई सरकार नहीं बच सकती। नदियों की स्थिति के लिए कोई सरकार नहीं बच सकती, लेकिन किसी सरकार को आपके नेता बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सीधे मथुरा लिए चलते। कन्हैया हमारे साथ मौजूद हैं। कन्हैया, वहां पर मथुरा में मां यमुना की स्थिति दिखाइएगा जरा, और अगर आपके साथ कुछ लोग हो जिनसे आप बात कर सके, इस तरह की सियासत यमुना की सफाई को लेकर के हो रही, इसे किस तौर पर देखते लोग?
देखिए बिल्कुल मथुरा के विश्राम घाट पर है और ये जो मेरे पीछे आप नजारा देख रहे हैं माँ यमुना का है। यहाँ से यमुना वृंदावन की ओर से आकर गोकुल की ओर बह रही है और तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में माँ यमुना की आरती पूजन करते हैं और आचमन लेते हैं। और आप देखिए मेरे पीछे जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर, आप देखिए कि नाव से भी यहाँ पर घूम रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं श्रद्धालु यहाँ पर माँ यमुना का पूजन कर रहे हैं और आचमन करने के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं। आप देखिए यहाँ जो यजमान है यहाँ पर जो पूजा करा रहे हैं, लगातार काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और माँ यमुना की आरती और पूजन के साथ ही दिन की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। क्योंकि खास तौर पर चतुर्वेदी समाज के लोग यमुना पूजन यहाँ पर कराते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो समाज के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो यहाँ पर लोग आते हैं, कैसे यहाँ पर पूजा होती है, क्योंकि यमुना जी की यहाँ पर, आप देखिए मेरे पीछे देखिए यहाँ पर ये भी पूजा कर रहे हैं, तो कैसे यहाँ पर यमुना की स्थिति कैसी? देखिए स्थिति के बारे में तो हम आपको साफ बताया कि यमुना जी यमुनोत्री से आ रही है और सीधे तौर पर देखें तो प्रयागराज तक पहुंच रही है, लेकिन मथुरा में उनका पड़ाव माना जाता है। यहाँ पर यमुना को यमुना जी की दृष्टिकोण से कोई देखता ही नहीं है। हम लोग यहाँ पर उनको अपनी माँ के सोचते हैं और माँ चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे बढ़िया कपड़े पहने हुए हो, चाहे फटी धोती पहने हुए हो, लेकिन माँ का स्वरूप वो माँ के बराबर है और माँ हर स्वरूप में बहुत सुंदर। मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, आचमन कर रहे हैं। कैसे पूजा की विधि होती है और कैसे कितने लोग पूजा की इसमें विधि सिर्फ इतनी है, यमुना जी का आइए, आचमन कीजिए, पूजन कीजिए, रोटी हल्दी चावल चढ़ाइए, यथाशक्ति रूप से आप उनका पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए, उसके बाद में यथाशक्ति। कन्हैया पूछिए जरा सा, यहाँ पर जो पंडित हैं और बाकी लोग हैं, क्या यहाँ पर लोग स्नान करते हैं? आचमन तो आप कह रहे हैं और आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं आचमन भी करते हैं, लेकिन क्या स्नान यहाँ पर लोग करते हैं? स्नान भी होता है? बिल्कुल, यहाँ पर वैसे तो वर्ष भर स्नान का रहता है, लेकिन दो पर्व ऐसे पर्व हैं जिसमें बड़ी स्तर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु, और एक पर्व तो ऐसा है जो पूरे विश्व में केवल एक यही पर्व विश्राम घाट पर यमुना जी में स्नान का महत्व माना जाता है। कितनी संख्या स्नान करने वाले लोगों की? लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और खास तौर से उस दिन जब यम द्वितीया भाई और बहन का पर्व हम सभी लोग आप लोग मनाते हैं, उस दिन यहाँ प्रातःकाल रात्रि के 12 बजे से स्नान यहाँ शुरू होता है। लाखों की संख्या में भाई बहन यहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर डुबकी लगाते हैं और यमराज के मोक्ष की कामना करते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी कर लेते हैं। यहाँ पर भक्त जो बात है, आप कहाँ से आए हैं? आप गाजियाबाद से हैं सर। तो पूजा की आपने? हाँ सर, पूजा किया है मैंने। क्या आचमन किया है? हाँ, अभी तो यहाँ पर अभी आया, बाकी द्वारकाधीश गए थे, यहाँ पूजा अपना करके। तो यमुना जी पर पूजा की है? अभी नहीं किया, यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हैं, पूजा करेंगे। तो कैसा नजारा है यहाँ पर? नजारा अच्छा व्यू है, काफी मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जिस स्थान पर हो आप, ये स्थान कैसा है? ये स्थान काफी अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है, पहले भी कई बार आ चुके हैं और अभी भी आए हैं तीसरी बार, तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखिए और भी लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? तो अभी आपने पूजा की है यहाँ पे? तो अभी आप यमुना किनारे बैठी हैं, यहाँ कैसा नजारा है? ठीक है, और देखिए सभी लोग के अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, नीतीश चौरसिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश जी, हम मथुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वहां पर लोग आचमन भी कर लेते हैं, यमुना में स्नान भी करते लाखों की संख्या में कुछ खास दिनों में, लेकिन दिल्ली में ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई देती है। इसके पीछे की वजह क्या है? ये यहाँ पर नाला है और वहां पर नदी है क्या? सर्वप्रथम तो आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मुझे मेरे पास एनडीटीवी इंडिया का एक फुटेज है, मैं चाहूंगा कि आप जूम करके दिखाएं। और इस फुटेज में ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये इसी महीने का है और इसमें किस प्रकार सफेद झाग पूरे यमुना, और ये इसका एरिया जो दिया यमुना नदी मथुरा का, तो इसलिए ये स्थिति जो मुझे नहीं पता आप अभी समय कब की स्थिति दिखा रहे हैं और कैसे दिखा रहे हैं। मेरे पास ये भी जानकारी है कि मथुरा, न सिर्फ मथुरा, आगरा, लखनऊ, हर जगह जो नदियों की स्थिति है वो इससे दयनीय है। 40,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए नमामि गंगे में, और ना तो गंगा साफ हुई और ना ही देश के अन्य नदियां। रही बात दिल्ली की, हमने दिल्ली में किस प्रकार से नाले का पानी गंगा यमुना। नीतीश जी, आपके नेता ने तो कहा था ना 5 साल में गंगा यमुना को हम साफ कर देंगे, कहा था नहीं? एक चीज की भी और बात देखिएगा कि हमारे नेताजी ने बिल्कुल कहा था और उन्होंने इस चीज के लिए पूरी दिल्ली वालों से ये भी कहा कि मैं ये काम आपका इस 5 साल में नहीं कर सका, कुछ उसमें कानूनी अड़चनें आ गई, हमारे साथ कुछ व्यक्तिगत इश्यूज रही, जो सरकारें राजनीति कर रही थी, हमें कुछ काम करने से रोका गया,
जिसकी वजह से आपका ये काम ना हो सका। फिर भी हम दिल्ली की जनता के लिए कटिबद्ध हैं। हम ये काम आने वाले 5 साल में प्रथम प्रायोरिटी पे करेंगे। इसके हमने तो दिल बड़ा करके हमने अपनी बात को रखते हुए जनता के समक्ष एक्सेप्ट किया कि हमने ये काम नहीं करा। जो काम किया वो भी बताया, जो नहीं किया वो भी बताया। तो कम से कम इसके लिए भी एक बड़ा दिल चाहिए। हमने भी बहानेबाजी नहीं करी, हमने एक दूसरा पर नहीं करा, हमने एक्सेप्ट करा कि हम अभी इस काम को कर नहीं पाए, हमें थोड़ा वक्त और। ठीक है प्रशांत जी, थोड़ा और वक्त की डिमांड आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ये काम हमने बड़ा दिल दिखाते हुए एक्सेप्ट किया कि ये काम हम नहीं कर पाए और जनता के सामने कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि पूरे भारत की बिल्कुल वही बात तो योगी जी ने कही है ना, कि जो उन्होंने, इसका मतलब जो उन्होंने वादा किया 5 साल पहले, वादे को नहीं पूरा किया। भाई योगी जी ने थोड़ा वादा किया था कि मैं दिल्ली में आके गंगा जी यमुना जी में नहाऊंगा। केजरीवाल जी ने वादा किया था कि 5 साल में बिल्कुल ऐसा साफ कर दूंगा कि मैं यहाँ पे नहाऊंगा। रही बात मथुरा में नहाने की, तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर 5 साल का हमें वक्त दीजिए, योगी जी 5 साल बाद यमुना में मथुरा में नहा लेंगे अगर वो कहेंगे, और हमारी दिल्ली में 5 साल हमारी सरकार है कि हम 5 साल में यमुना में साफ करेंगे। तो आप स्वीकार करिए ना। इस बार केजरीवाल जो है बुरी तरह घबराए हुए हैं, और यमुना जी का जो मुद्दा उठा करके योगी जी ने बिल्कुल सही जगह तीर निशाने पर लगाया है। इस समय इसलिए आम आदमी पार्टी के लोग सारे बौखलाए हैं, और केजरीवाल जी के सुर में अखिलेश यादव बिना वजह के कर रहे हैं। भैया आप अच्छी तरह की पढ़ाई लिखाई करिए, जब दक्षिण से उत्तर की तरफ मत चलाइए। जो है यमुना जी उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं, तो जहां पे जब हरियाणा से जब एंट्री होती है तो वहां साफ है, जहां पे गंदगी होती है तो वहीं से तो सफाई की जाएगी। और आपके कैमरे के माध्यम से टीवी में सभी दिखाया जा रहा है कि मथुरा में जो है फिर भी यमुना जी का पानी साफ है, उतना बुरी तरह स्थिति नहीं है। वो भी आपका सवाल का जवाब मिल गया कि हमारे जहां उत्तर प्रदेश में जहां पर स्थितियां ठीक है, उसको हम और अच्छा ठीक करने का प्रयास करेंगे, और दिल्ली में जैसे सरकार बनेगी 5 साल में बिल्कुल इसको साफ कर देंगे। कन्हैया जल्दी से बता दीजिएगा कि नीतीश चौरसिया साहब एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि भाई उससे दावा किया जा रहा है कि ये मथुरा की तस्वीर है, आगरा में कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है, झाग की तस्वीर है। क्या ये स्थिति मथुरा में बनती है? क्या झाग वाली स्थिति जो हमने दिल्ली की तस्वीरें छठ के टाइम की दिखाई और वो तस्वीरें अभी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो स्थिति मथुरा में बनती है क्या? कन्हैया जल्दी से। देखिए कोटन, मथुरा के दृश्य दिखा रहे हैं। मथुरा में आप देखिए कि ये जहां तक आपकी नजर जाएगी मां यमुना का जल आपको प्रवाह होता दिखाई देगा, और यहाँ पर झाग वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लोग आप देखेंगे कि मथुरा वृंदावन में आने वाले लोग यमुना पूजन के साथ ही यमुना में नाव के माध्यम से यहाँ पर घूमते भी हैं, और क्रूज भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। और आप देखिए, आपको जहां भी आपकी नजर जा रही है, आपको जो यमुना में नाव दिखाई दे रही है, जो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं यमुना पूजन के बाद यहाँ पर वो लोग घूम रहे हैं, कहीं भी आपको झाग जैसी स्थिति दिखाई देखिए। और ये संख्या ऐसा नहीं है कि कुछ दर्जनों में या फिर कुछ है, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पर डे मथुरा वृंदावन आते हैं और मां यमुना के आरती और आचमन के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो मथुरा के लोग भी, खासतौर पर मथुरा वृंदावन के लोग, तो सुबह यमुना आरती और यमुना पूजन के साथ ही अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। और ये नजारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कुछ ही दिन में दिखेगा या कुछ खास दिन पे दिखेगा। हर रोज हजारों की संख्या में भक्त यमुना आरती करते हैं। और आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पर जो यमुना का जल है, यहाँ पर पूजन सामग्री आपको, फूल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, भक्त यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। तो यमुना में मथुरा की स्थिति और शहरों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। मथुरा में स्थानीय काफी लोग प्रदूषण तो उतना ही है, लेकिन आगे चलकर के 164 किलोमीटर आगे जाकर के कुछ नदियां मिलती होंगी, पानी मिलता होगा इस यमुना की नदी में, तो वो प्रदूषण डाइल्यूट हो जाता है। कम से कम यहाँ पर भक्त स्नान तो कर पाते हैं, वहां पर नौका विहार करें। लेकिन बहुत छोटा सा जवाब मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता देख रही है किसकी नीयत ठीक है, किसके विचार ठीक है। एक पार्टी ने कोई काम नहीं करा, आम आदमी पार्टी ने नीयत और नीति दोनों बहुत चाहूंगा बस इतना ही था। भवन साहब, नियत और नीति का जिक्र किया, उसी समय वाइंड अप भी प्रोग्राम कर रहा हूं। नियत साफ होनी चाहिए गंगा और यमुना को साफ और निर्मल रखने के लिए, और इसके साथ साथ नीति भी आपको बेहतर बनानी होगी, तभी ये पवित्र नदियां पवित्र दिखाई भी देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।